सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पे बना है और किस स्थान पर है, जिसे हम पढ़ेंगे। बिल्कुल ये आसान ट्रिक्स है जिसमें हमें कुछ भी रटना नहीं है। मेरे सभी वीडियो में मैं कुछ भी रटाता नहीं हूँ, बस हमें जलप्रपात के नाम से ही नदी और स्थान याद हो जाएंगे, ऐसा हम इसको कोरिलेट करेंगे। क्योंकि अभी कांस्टेबल की परीक्षा में लगातार इससे एक दो प्रश्न आ ही रहे हैं कि कौन सा जलप्रपात किस नदी में है या कहाँ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैंने इसका प्रैक्टिस सेट भी रखा है, एमसीक्यू रखे हैं, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको ये पूरा याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है दोस्तों बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात है ओदा नदी पे और रीवा में। तो देखिए, बहुटी को हम कैसे याद करेंगे। बहुटी में एक शब्द मिलता है बहु, ठीक है। बहु का जो औदा है वो हर घर में बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, और ऐसा कौन कर रहे हैं, रीवा यानी कि रब भी कह रहे हैं, ठीक है। रब भी कह रहे हैं, रब पढ़ने में लग रहा है रब, रब यानी ईश्वर, ठीक है। तो बहु का औदा घर में ऊंचा होना चाहिए, ऐसा रब भी कह रहे हैं। तो औदा नदी रीवा यानी बहुटी जलप्रपात औदा नदी पर है और रीवा में। इसके बाद है गांगुल पारा, ये वैनगंगा नदी और बालाघाट में है, ठीक है। गांगुल पारा, देखिए गुल एक शब्द मिल रहा है यहाँ, गुल गुल हो गया कोई व्यक्ति वैन में बैठ के, क्यों, क्योंकि उसने बाला यानी घर का बाला चोर लिया था। किसी घर में सोने की बाली पड़ी थी, बाला पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, उसको चोर लिया। गुल हो गया वैन में बैठ करके और बाला चोरा था इस वजह से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पाताल पानी। पाताल पानी चंबल नदी और इंदौर। देखिए, पाताल पानी में एक शब्द है पानी, पानी पानी। पानी क्या देता है, बल देता है, बल देता है यानी कि ताकत देता है। इंदौर यानी कि अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, पानी बल देता है। पानी बल देता है और कहाँ देता है, अंदर देता है, हमारे शरीर के अंदर हमको बल देता है। दोस्तों, हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा बकवास लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब वीडियो समाप्त होगा तो आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। इसके बाद देखिएगा चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी में और रीवा में है। इसके बाद से दोस्तों चचाई, चचाई जो जलप्रपात है वो बीहड़ नदी में। तो देखिएगा चचाई में ऐसा लग रहा है चाचा, चाचा, चाचा यदि भीड़ में भी दिख जाए तो देखिए, रीवा को हम क्या बोलते हैं, रेवा, रेवा ऐसा भी लिखते हैं ना, रेवा, ठीक है। तो चाचा यदि हमको भीड़ में दिख जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अरे वाह, ठीक है। चाचा यदि हमको भीड़ में भी दिख जाए तो हम खुश हो जाएंगे और क्या बोलेंगे, अरे वाह, ठीक है। तो बीहड़ नदी, चाचा, चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी और रीवा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दर्दी, दर्दी, दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पे है और हंडिया नामक स्थान पर। तो देखिए दर्दी, दर्दी मतलब दर्द की बात हो रही है। दर्द तो हर किसी को होगा, चाहे नर हो या मादा, और कब होगा, जब उसकी हड्डियां टूट जाएगी, ठीक है। हड्डियां टूट जाएगी तो उसको दर्द होगा ही होगा, दर्द होगा जरूर होगा, क्यों, चाहे नर हो जाए चाहे मादा हो जाए, उनको दर्द होगा ही होगा, क्योंकि उसकी हड्डियां टूट गई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो रिक्वेस्ट करूंगा यार कि यार वीडियो को पसंद अगर आपको आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पर आकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं और आगे भी बनाऊंगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आसानी से मिल जाएगा। देखिए, इसके बाद एक शब्द है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात में हमको क्या मिल रहा है, यह है चंबल नदी में और कोटा में, ठीक है। अब आप बोलेंगे कोटा तो राजस्थान में है, लेकिन चंबल नदी तो हमारे यहाँ से निकलती है ना, तो इसलिए हमको ये पता रहना चाहिए। देखिए, चूलिया, चूल मतलब होता है बाल। आप कई जगह सुने होंगे शब्द, चूल बढ़ गए हैं बहुत, है ना। तो चूल मतलब होता है बाल। देखो, चूल मतलब होता है बाल, और अगर बाल बढ़ गए तो भैया कटा ले यार, ठीक है। चूल मतलब होता है बाल, और बाल, बाल यानी बल, चंबल, चंबल, ठीक है। और अगर बढ़ गए तो क्या कर लो, कटा लो, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जो है नर्मदा नदी पर, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही फेमस जगह है, जबलपुर, ठीक है। भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर है और जबलपुर में स्थित है। इसके बाद दुग्धधारा, दुग्धधारा नर्मदा नदी अनूपपुर, ठीक है। तो देखिए, दुग्धधारा जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। दुग्धधारा नर्मदा नदी, तो दुग्ध जो है वो नर हो चाहे मादा, किसी के लिए भी अनुपयोगी नहीं होता, अनुपयोगी नहीं होता। दुग्ध जो है, जो दूध होता है, वो नर या मादा किसी के लिए भी अनुपयोगी नहीं होता, उपयोगी ही होता है। इसके बाद देखिए क्योटी जलप्रपात। क्योटी जलप्रपात है ना, क्योटी जलप्रपात महाना नदी में और रीवा में, ठीक है। अब देखिए क्योटी, हम बोलते हैं कोटि कोटि प्रणाम हम करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम हम किसको करते हैं, या तो किसी महान व्यक्ति को या रब को, ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम जब हम किसी को करते हैं तो या तो वो कोई महान व्यक्ति होता है या रब होता है या ईश्वर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुकरी खापा। कुकरी खापा जो जलप्रपात है वो कन्हान नदी और छिंदवाड़ा। देखिए कुकरी, कुकरी ऐसा लग रहा है कुकर में खाना बन रहा है, ठीक है।
कुकर में क्या बन रहा है, कन्हान, खाना बन रहा है, कुकर में खाना बन रहा है, ठीक है। और जब कुकर में खाना या चावल आप बनाते हो, देखना कैसे बड़ा बड़ा सा बनने लगता है, चावल बड़ा बड़ा सा फैला फैला सा बनता है ना। तो कुकर में क्या बन रहा है, कन्हान यानी खाना बन रहा है, और कैसा बन रहा है, बड़ा बड़ा सा बन रहा है, ठीक है। कुकर में जब खाना या चावल बनाओ तो बड़ा बड़ा सा बनता है। तो कुकरी खापा, कन्हान नदी और छिंदवाड़ा। इसके बाद देखिएगा मंदार। मंदार जो नर्मदा नदी में और खंडवा में। अब मंदार में एक शब्द है धार, ठीक है, धार। तो धारदार हथियार मान के चलिए किसी के पास है, और वो अगर नर है या मादा है तो वो किसी भी चीज़ का खंड कर सकता है, यानी कि खंड कर सकता है, काट सकता है, ठीक है। धारदार हथियार यदि किसी के पास है, चाहे वो नर हो या मादा, तो उसको वो क्या कर सकता है, खंड खंड कर सकता है, किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, नर हो चाहे मादा, है ना। काहे से, धारदार हथियार से। दोस्तों मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस जो बनाए हुए हैं ट्रिकी वे में, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, और जो अभी इस परीक्षाओं में आ रहे हैं ऐसे वीडियोस मैंने बनाए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा करके उन समस्त वीडियोस को भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं लगातार जो परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं उनके भी वीडियोस बना रहा हूँ, उनका लिंक भी मैं दे दे रहा हूँ। मैं प्लेलिस्ट भी अलग बना चुका हूँ, और उस प्लेलिस्ट को भी आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा पांडव। पांडव, केन और पन्ना। तो पांडव जो है वो केन नदी और पन्ना में स्थित है। पांडव जो जलप्रपात है वो केन नदी में है और पन्ना में स्थित है। तो पांडवों के बारे में हमको अगर यदि जानना है, पांडव के बारे में हमको जानना है, पांडव के बारे में हमको जानना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, महाभारत के पन्नों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पांडवों के बारे में, पांडव के से केन हो गया, पांडव के बारे में हमको याद जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पन्ना पड़ेगा, पढ़ना पढ़ना पन्ना, बहुत सारे पन्ने पढ़ना पड़ेगा महाभारत के, ठीक है। इसके बाद देखिएगा राहतगढ़। राहतगढ़, बेतवा, सागर। देखिए राहत की बात है, राहत की बात हो रही है। राहत आपको कब मिलती है, अगर आपको कोई बेत मारे तो कोई राहत मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। राहत आपको कोई बेत से मारे तो राहत नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, जब आप घर चल जाए, जब आप घर में जाके आराम करेंगे तो ही आपको राहत मिलेगी, ठीक है। अगर कोई किसी को बोला भाई तुझको राहत मिली क्या, भाई बेत से अगर किसी को मारोगे तो राहत तो मिल नहीं सकती, उसको राहत तभी मिलेगी जब वो घर में जाएगा, ठीक है। सागर, गर गर गर, ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए है झाड़ी दाह। झाड़ी दाह जलप्रपात जो है वो चंबल नदी और इंदौर में, ठीक है, झाड़ी दाह। तो झाड़ियों में देखिए, झाड़ी मतलब जंगल झाड़ी, बहुत सारी झाड़ियाँ होती है। झाड़ी में जाने के लिए, जंगलों में जाने के लिए, या झाड़ी नुमा ऐसे इलाके में जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ, वहाँ जाने के लिए आपको क्या चाहिए, बल चाहिए या ताकत चाहिए। कहाँ चाहिए, वो भी अंदर चाहिए, अंदर, आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर झाड़ियों में जाने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए या ताकत चाहिए, और कहाँ चाहिए, आपके अंदर, अंदर अंदर यानी इंदौर। इसके बाद देखिए कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी में है और अनूपपुर में। देखिए कपिल शर्मा शो आप देखते ही होंगे। कपिल शर्मा शो को नर और मादा सभी देखते हैं, यानी लड़का लड़की सभी देखते हैं। वो किसी के लिए भी अनुपयोगी नहीं है। क्यों अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि सब लोग उसको देख के हंसते हैं, खुश होते हैं। उस सीरियल को देख के, कपिल शर्मा शो को देख करके नर और मादा दोनों क्या करते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। और वो किसी के लिए भी अनुपयोगी शो नहीं है, सबके लिए वो शो अच्छा है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। अगर आप हंसते हैं तो आपका स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा रहता है। इसके बाद शंकर खा नहीं, शंकर खो होना चाहिए था शायद ये, ठीक है। जामनेद और खवनी नामक स्थान पर, जामनेद नदी पर। तो देखिए यहाँ देखने में लग रहा है शंकर खो, ठीक है, शंकर खो जलप्रपात है ना। तो ये कोई व्यक्ति खो गया है तो कैसे खो गया भैया, ये मान के चलिए बहुत जाम लग गया था, वहां से वो खो गया है। कोई व्यक्ति खो गया है, बहुत बड़ा जाम लग गया था, बहुत भीड़ जम गई थी, तो वो खो गया है, यानी खवनी। देखिए खो और खवनी मिलता जुलता शब्द है। जाम लग गया, खवनी खो गया है, जाम लगने पर बहुत भीड़ जम गई तो वो खवनी। अब वो खवनी यानी खो गया है, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा भीमकुंड जो है नर्मदा नदी और नरसिंहपुर। तो भीमकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी में है। भीम एक पात्र थे, ठीक है, भीम एक पात्र थे, और वो क्या थे, नर थे। तो नर और मादा, और ये नरसिंहपुर में, ये बिल्कुल मिलता जुलता शब्द। इसके बाद देखिएगा भूरा खो सिंध नदी शिवपुरी। देखिए भूरा खो है ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छा बना इसका ट्रिक। देखो भूरा खो में एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, भूरा। आपने देखा होगा महाकाल बाबा के ऊपर विभूति डालते हैं, हर दिन भस्म आरती होती है, और जब भस्म आरती डलती है ना, भस्म आरती होती है, तब महादेव बाबा जी रहते हैं जो महाकाल बाबा जी, उनके ऊपर भस्म लगाई जाती है, जिससे वो भूरे भूरे दिखने लगते हैं। सिंध मतलब मान के चलिए सीधे साधे, तो भोला बोलते ही शंकर भगवान को, है ना। शिव, देखिए तीनों शब्द मिल रहे हैं, ठीक है। शिवपुरी शंकर भगवान, सिंध यानी सीधे यानी भोले बाबा, भोले यानी सीधे साधे बोलते हैं ना। और भूरा, तो भूरा मतलब जब
महाकाल बाबा पर विभूति डाली जाती है, भस्म आरती जब होती है, ठीक है, तो भस्म डाल जाती है तो वो भूरा भूरा सा नजर आने लगता है शिवलिंग, है ना, ठीक है। तो जय महाकाल बोलो और इसको याद रखिएगा आप कि भूरा खो, सिंध नदी, शिवपुरी। इसके बाद देखिएगा मलधर, मलधर जो है देव नदी पर है और ये बालाघाट पर है। तो देखिए मलधर में एक शब्द है मलधर, मलधर, है ना, इसको अगर हम माला पढ़ लें, मालाधर, माला धारण करने वाले कौन होते हैं? देवता। माला अक्सर कौन धारण करते हैं? देवता, ठीक है, माला अक्सर धारण करते हैं कौन? देवता। और ये मान के चलिए माला जो है देवताओं को चढ़ाई जा रही है, किसके द्वारा? बालाओं के द्वारा, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद है सन कुआं, सन कुआं जो है सिंध नदी पर है और दतिया नामक स्थान पर है, दतिया जिले में है। तो सन यानी सूरज और कुआं, ठीक है, अगर सन या सूरज आपको कुएं में दिखने लगे, अगर अपन कुएं में पानी लेने के लिए गए हैं और अगर वहां पर आप सीधा देख रहे हैं और अगर आपको वहां पर सन दिख रहे हैं, कुएं में सन यानी सूरज की परछाई पड़ रही है, तो क्या लगेगा आपको? ठीक है, आप दांतों तने उंगलियां दबा देंगे, है ना। देखिए बड़ा ही आसान है, सन, सन कुआं, सन कुआं कितना आसान है। देखिए सन यानी सूरज, सूरज यदि आपको सीधा देखने पर, सूरज यदि आपको सीधा देखने पर कुएं में दिखाई देने लगे, सूरज यदि कुएं में दिखाई देने लगे तो आप क्या करेंगे, है ना, सीधे देखेंगे और यदि आपको वहां पर सूरज दिख रहा है तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद है पूर्वा, पूर्वा देखिए पूरे और यहाँ तमसा और रीवा, ठीक है, तमसा नदी और रीवा। तो पूर्वा, अगर आपको पूरे और, पूर्वा, पूर्वा मतलब सभी तरफ, तमस यानी अंधेरा दिखने लगे तो आप किसको याद करेंगे? रब को या ईश्वर को याद करेंगे। आपको पूर्वा, पूर्वा यानी कि पूरी तरफ, सभी तरफ यदि आपको तमस या अंधेरा दिखने लगे तो आप रब को याद करेंगे, ठीक है, रब, 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 रीवा, रीवा, रब, 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 ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद है भालकुंड, भालकुंड जो है सागर में है। कुंड, कुंड की बात हो रही है, कुंड में हम पानी भरते हैं, ठीक है, पानी भरते हैं और सागर में भी क्या होता है? पानी, ठीक है। इसके बाद है अप्सरा, अप्सरा आपने देखा होगा, अप्सरा कौन होती है? बहुत सुंदर स्त्री को बोला जाता है ना, इंद्र की अप्सरा बोलते नहीं, इंद्र, इंद्रदेव की अप्सरा या इंद्रलोक से अप्सरा। तो अप्सरा तब होगी जब मणि, मणि उनके, उन्होंने धारण किया हुआ, ये मान के चलो अगर उन्होंने मणि धारण किया हुआ है तो वो अप्सरा, बहुत सुंदर सी लड़की को अप्सरा कहा जाता है क्योंकि सुंदर सुंदर मणियाँ उन्होंने पहनी हुई है, ठीक है। अब रजत, 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 है ना, रजत भी एक प्रकार की, ये मान के चलिए रजत मतलब चांदी, और चांदी में मणि, 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 मणि लगाकर, कोई रत्न लगाकर उसका कोई आभूषण बनाया गया है। काकर खो, काकर खो, ठीक है, काकर खो, ऐसा लग रहा है काकर खो, है ना, पढ़ने में क्या आ रहा है? काकर खो, और ये मांडू में है। तो काकर खो जो है, काकर खो मांडू में, ठीक है, काकर खो मांडू में। मुझे इसकी अच्छी ट्रिक नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया। अब इसको याद रख लीजिएगा कि काकर खो मांडू में। दोस्तों मैं आप लोग से प्रश्न पूछने वाला हूं और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, बहुटी जलप्रपात किस नदी में है? तो मैंने आपको पढ़ाया बहू, बहू का ओदा कैसा होता है ना, महाना, नर्मदा, चंबल या बेतवा। दूसरा प्रश्न है, पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है? पाताल पानी, है ना, पानी हमको क्या देता है, ठीक है, गुना, जबलपुर, इंदौर या रतलाम। इसके बाद है चचाई जलप्रपात किस नदी पे बना है? महाना, बीहड़, नर्मदा या केन। दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।